हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुन। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी क्लास सेवेंथ एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास सेवेंथ का ये जो बाल महाभारत कथा टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर वन है। मैं ये देवव्रत, इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं बाल महाभारत कथा का चैप्टर नंबर 1, देवव्रत। देवव्रत कौन थे? देवव्रत थे भीष्म, जो आगे चल के भीष्म के नाम पे प्रसिद्ध हुए। वो पहले उनका नाम था देवव्रत। तो देवव्रत के बारे में आज हम जानेंगे। एक बार राजा शांतनु राजा जो देवव्रत के पिताजी थे, जो राजा शांतनु नदी के किनारे टहल रहे थे। वो नदी जो गंगा नदी के किनारे वो टहल रहे थे। तभी गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण कर नदी के तट पर जा खड़ी हुई। जो गंगा माता, जो एक सुंदर युवती मतलब एक यंग लेडी के रूप में, वो जो गंगा माता वो एक अपने युवती के रूप में धारण करके वो नदी के तट पर वो भी वहाँ पे खड़ी हुई थी। तभी वो राजा शांतनु, जो देवव्रत आगे चल के जो देवव्रत उनके बेटे बने, वो देवव्रत के पिता राजा शांतनु जो कौरव वंश के राजा थे, वो वहाँ पे नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी वो गंगा भी वहाँ पे खड़ी हुई मिली उनको। गंगा के सौंदर्य और नव यौवन को देखकर राजा शांतनु उस पर मोहित हो गए। तो वो गंगा माता के जो वो युवती को देखकर वो राजा शांतनु भी उनके ऊपर मोहित हो गए। उन्होंने उस सुंदर युवती से विवाह करने का निश्चय किया था। वो जो गंगा जो युवती बनी थी, वो गंगा माता, वो उनसे विवाह करने के लिए वो राजा शांतनु वो निश्चित किए थे कि गंगा राजा शांतनु से विवाह करने को तैयार हो गई। गंगा माता वो राजा शांतनु से विवाह करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उनका एक शर्त था। लेकिन उनसे विवाह करने से पहले वो राजा के सामने एक शर्त रखी थी कि राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्त मानी ली। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और उस शर्त को पूर्ण रूप से पालन करने का वचन भी दे दिया। वो उस शर्त को भी, वो सभी शर्त उनका पालन करूँगा बोल के वो प्रॉमिस कर लिया गंगा को राजा शांतनु ने। गंगा ने कई तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। बहुत सारे वो तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिए थे गंगा ने। फिर लेकिन पुत्र के जन्म लेते ही वह उसे नदी के तेज प्रवाह में वो वो तेज धारा में उनको फेंक देती थी। मतलब वो पानी में उसको बह देती थी। तभी खुशी खुशी शांतनु के महल में आ जाती थी। और खुशी खुशी वो राजा शांतनु के महल में, जो हस्तिनापुर के महल में वो आ जाती थी। ये उनका शर्त था कि वो अपने जो बच्चों को वो नदी में बहला देगी और वो आके ऐसे ही कुछ अगर पूछेंगे तो वो चली जाएगी, बल्कि ये उनका शर्त था। गंगा के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। फिर गंगा क्यों ऐसे कर रही है बोल के राजा शांतनु उनका ये व्यवहार देख के वो चकित हो जाते थे। मतलब वो बहुत ही आश्चर्य हो जाते थे, क्यों ऐसे कर रही है बोल के। उन्हें बहुत दुख होता, किंतु वचन के अनुसार वे मन मोशस करके रह जाते थे। लेकिन वो वचन दिए होते हैं, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोल के वो ऐसे ही चुपचाप रह जाते थे। गंगा ने जब 7 बच्चों को नदी के धारा में बहा दिया और 8वें बच्चों की बारी आई। जब सात बच्चे को वो नदी में बहला दी और जब 8वां बच्चा को उनको वो नदी में फेंकने के लिए गई, तभी वो 8वें बच्चों की बारी आई। तभी राजा शांतनु ने नहीं रहे। राजा शांतनु में वो जो चुप्पी वो तोड़ दी और उन्होंने उस घृणित कार्य को करने से गंगा को मना कर दिया। वो ये क्यों करने बोल के वो क्वेश्चन किए। गंगा बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए?
फिर गंगा बोली राजा शांतनु से, क्या आप अपना वचन तोड़ दिए जो मुझे दिए थे? शर्त के अनुसार मैं अब यहाँ नहीं रह सकती हूँ। मेरा शर्त था कि जब आप पूछेंगे, ये मना करेंगे तो तभी मैं चली जाऊंगी बोल के जो मेरा शर्त था, अभी मैं ये शर्त आप ये खंडित कर चुके हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे अभी नहीं रहूँगी हस्तिनापुर में। अब मैं इस 8वें पुत्र को नदी में नहीं फेंकूंगी। अभी मैं जो ये मेरा 8वां पुत्र है उसको मैं नदी में नहीं फेंकूंगी, लेकिन आपके 8वें पुत्र को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर आपको सौंप दूंगी। लेकिन आपका जो ये 8वां पुत्र है उसको मैं उसको पालन पोषण करूंगी, फिर उसको थोड़ा बड़े होने के बाद मैं आपको दे दूंगी, ये पुत्र को सौंप दूंगी बोल के वो बोल के चली गई। फिर इसके बाद गंगा अपने बच्चों को लेकर चली गई। फिर उसके बाद वो गंगा जो उसका जो 8वां पुत्र था उसको लेके वो वहाँ से चली गई हस्तिनापुर से। वही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ था। वही पुत्र जो उनका जो 8वां पुत्र था जो गंगा और राजा शांतनु का, वही 8वां पुत्र वो आगे चल के भीष्म पितामह के रूप में प्रसिद्ध हुआ था उनका नाम। गंगा के चले जाने के बाद राजा शांतनु का मन भोग विलास से विरत हो गया। फिर वो भोग विलास भी करने से वो मन नहीं माना और वो राजकाज में भी उनका मन नहीं लग रहा था। एक दिन राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते नदी के तट पर गए। वो शिकार करने के कर रहे थे, तो वो नदी के तट पर वो गए थे, वो राजा शांतनु ने। वहाँ उन्होंने एक सुंदर और गठीले युवक को गंगा की बहती धारा पर बाण चलाते हुए देखा था। वो एक युवक को वहाँ पे गंगा की धारा पर ये बाण मतलब तीर चलाते हुए वो वहाँ पे देखे थे। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा रुकी हुई थी। वो वहाँ पे जो इतना वो बाण चला रहे थे, इसीलिए गंगा की धारा भी वहाँ पे रुकी हुई थी। इस दृश्य को देखकर राजा शांतनु दंग रह गए। वो ये दृश्य देखकर वो राजा शांतनु भी ये आश्चर्यचकित दंग रह गए। तभी गंगा उनके सामने आकर खड़ी हो गई। तभी वो गंगा माता उनके सामने आकर खड़ी हो गई, राजा शांतनु के सामने। उन्होंने राजा से बताया कि यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। यही ही ये युवक जो आप देख रहे हैं, ये जो तीर चला रहा है, तो यही ही मेरा और आपका 8वां पुत्र, उसका नाम है देवव्रत बोल के वो गंगा माता राजा शांतनु से बोले। महर्षि वशिष्ठ ने इसको शिक्षा दी है। महर्षि वशिष्ठ ने ये देवव्रत को शिक्षा दिए हैं। यह कुशल योद्धा और चतुर राजनीतिज्ञ है। ये बहुत ही कुशल योद्धा है और चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ। ये मेरा और आपका जो पुत्र 8वां पुत्र देवव्रत को अभी मैं सौंप रही हूँ, जो मैं वचन देके मैं उसको लेके पालन पोषण की और अभी मैं आपको सौंप रही हूँ बोल के वो बोले। गंगा अपने पुत्र देवव्रत को आशीर्वाद देकर वहाँ पे चली गई। तो ये था देवव्रत के बारे में कुछ जानकारी। तो आगे चल के बाल महाभारत में देवव्रत का और क्या क्या भूमिका होगा ये भीष्म पितामह का, तो उसके बारे में भी आगे चल के जानेंगे। तो ये था उनके ऊपर थोड़ा सा उनका जो बाल्य जीवन के ऊपर थोड़ा सा टिप्पणी। तो अभी कुछ शब्द के अर्थ जानेंगे। युवती मतलब लड़की, जो यंग लेडी होते हैं। मोहना मतलब आकर्षित करना। अज्ञात मतलब जिसके बारे में पता न हो। अज्ञात मतलब जिसका कुछ भी हमको जानकारी ना हो। नादान मतलब नासमझ होता है। अकारण मतलब बिना किसी कारण के। और घृणित मतलब घृणा के योग्य। अभिनय मतलब नाटक। प्रवाह मतलब चिंता करना। और पुरस्कार मतलब इनाम, जो गिफ्ट, ये अवार्ड मिलना। विख्यात मतलब प्रसिद्ध। युवक मतलब लड़का। प्रचंड मतलब तेज। स्वयं मतलब खुद। कुशल मतलब चतुर। मुकाबला मतलब बराबरी। राजनीतिक मतलब राजनीति का जानकारी जिसको हो उसको बोलते हैं राजनीतिज्ञ। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। गंगा और शांतनु के बीच क्या समझौता हुआ था और क्यों? तो
तो गंगा और राजा शांतनु के बीच में क्या समझौता हुआ था? तो ये लिखोगे कि गंगा ने शांतनु से कहा था कि गंगा कुछ भी करे, राजा शांतनु उनको कुछ भी उसका कुछ भी विरोध नहीं करेंगे। राजा ने गंगा की सारी बातें मान ली और उनसे शादी कर ली। उनके गंगा की सौंदर्य और नवयौवन से उनको मोहित होकर वो गंगा से शादी कर ली। फिर गंगा ने अपनी पत्नी वो राजा शांतनु से विवाह करके फिर वो गंगा ने शर्त रखी थी कि जो भी मैं करूँगी उसको कुछ भी आप उसका विरोध नहीं करेंगे, अगर जब भी विरोध करेंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी, बल्कि ये उनका शर्त था। शांतनु द्वारा गंगा की शर्त मान लेने पर क्या परिणाम हुआ था? तो लिखोगे कि राजा शांतनु द्वारा गंगा की शर्त मान लेने के बाद गंगा उनकी पत्नी बन गई। फिर समय पाकर गंगा ने अपने शांतनु के जो सात तेजस्वी पुत्रों जब हुए, वो गंगा ने अपनी बच्चों को पैदा होते ही वो नदी में फेंक आती थी, वो बहा देता था, गंगा नदी में वो बहा देती थी और खुशी खुशी महल में चली आती थी, ये लिखना है। फिर देवव्रत से पिता राजा शांतनु को प्रथम भेंट किस प्रकार हुई थी? देवव्रत ने पिता शांतनु से कैसे उनको भेंट हुआ था? एक दिन राजा शिकार करते समय वो गंगा नदी के तट पर गए और वहाँ पर उन्होंने एक सुंदर युवक को गठीले युवक को गंगा की बहती धारा को वो बाण से ये रोक लिया था। वो बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा रुकी हुई थी। उसी समय वहाँ गंगा भी आकर खड़ी हो गई और वह राजा शांतनु से बोले कि यह लड़का, यह मेरा और आपका जो 8वां पुत्र देवव्रत है, बोल के वो उनको परिचित किया था। देवव्रत का परिचित हुआ था वो राजा शांतनु से। गंगा ने शांतनु को देवव्रत की किन विशेषताओं से अवगत कराया था? गंगा ने राजा शांतनु से देवव्रत की किन विशेषताओं? शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम से ही देवव्रत का मुकाबला कर सकते हैं। यह कुशल योद्धा है और चतुर राजनीतिज्ञ है। ऐसा कहकर गंगा ने राजा शांतनु को अपने पुत्र देवव्रत की विशेषताओं से अवगत किया था, ये लिखना है। गंगा ने किस प्रकार देवव्रत को शांतनु के साथ विदा किया था? किस प्रकार? गंगा ने देवव्रत को आशीर्वाद देकर उनका माथा चूमा था और आशीर्वाद देकर राजा शांतनु को सौंपा था और उनके साथ जाने के लिए उनको बोले थे और फिर ऐसे विदा किए थे, ये लिखना है। शांतनु शर्त के उल्लंघन के लिए क्यों विवश हो गए? गंगा ने सात बच्चों को नदी के धारा में बहा दिया था और जब 8वें बच्चों को नदी में धारा में बहाने लगे थे तभी राजा शांतनु से रहा नहीं गया और वो शर्त का उल्लंघन करने के लिए विवश हो गए और वो बोले कि यह क्यों ऐसे कर रही है, जो अपने नादान बच्चों को अकारण क्यों मार देती है। उनका यह जो व्यवहार कर रहे हैं ये बहुत ही घृणित है, बोल के वो ये विरोध किए थे राजा शांतनु ने गंगा के व्यवहार को लेके। फिर शांतनु लिखोगे और एक क्वेश्चन है, शांतनु द्वारा शर्त तोड़े जाने पर गंगा ने क्या किया था? जब राजा शांतनु अपनी शर्त तोड़े जाने पर गंगा ने मन ही मन मुस्कुराई और वह क्रोध का अभिनय करते हुए बोली कि राजा, अपना शर्त आप वचन भूल गए हैं और अपने शर्त जो मुझे शर्त दिए थे तो अभी आप वो खंडित हो चुका, इसीलिए मैं यहाँ से अभी मुझे जाना पड़ेगा, बोल के वो बोले थे। अतः अब मैं यहाँ नहीं ठहर सकती। वह इस अंतिम बालक को, जो हमारा ये 8वां जो बालक को मैं कुछ दिन अपने साथ रख के उसका पालन पोषण करूँगी और फिर थोड़ा बड़े होने के बाद मैं आपको इसको सौंप दूँगी। ऐसा कहकर गंगा ने बच्चे को साथ लेकर 8वां बच्चे को साथ में लेकर वहाँ से चली गई थी।
देवव्रत कौन थे? देवव्रत गंगा और राजा शांतनु के 8वें पुत्र थे, जो आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुए थे। वह कौन सी घटना थी जिसके कारण गंगा शांतनु का राजमहल छोड़ने का विवश हो गई? नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे राजा शांतनु के सामने जब गंगा सुंदर युवती का रूप धारण करके उनके सामने आ खड़ी हुई थी, तभी राजा शांतनु ने उनके सौंदर्य पर मोहित होकर उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा था। गंगा ने शांतनु के समक्ष कुछ शर्तें रखी थी, जैसे शांतनु ने मान लिया और उन्हें पूरा करने के लिए वचन भी दिया था। कुछ समय तक वे इस सुंदरी गंगा के व्यवहार को सहन करते हुए, पर अंत में शांतनु अपना वचन भूल गए और वो जो गंगा के व्यवहार को वो ये गंगा के व्यवहार को ये वचन को भूल गए और उनको भूलने को विवश हो गई, क्योंकि वो गंगा अपने 7 पुत्रों को नदी के धारा में, गंगा की नदी में वो फेंक के चली आती थी, इसीलिए वो बहा देती थी। इसीलिए वो राजा उनके व्यवहार पे बहुत ही घृणित व्यवहार पे बहुत ही ये उनको जो इनकी जो घृणित व्यवहार के ऊपर वो बहुत ही क्रोधित हो गए और उसको विरोध करने के लिए वो विवश हो गए। वो जो शर्त रखी थी गंगा ने, उसी शर्त को राजा शांतनु ने ये खंडित किए थे, तोड़ दिए थे। इसीलिए गंगा ने शांतनु को बोले थे कि आप मेरी वचन को भूल चुके हैं, इसीलिए मैं अभी हस्तिनापुर में नहीं रहूँगी और आगे, और ये मैं 8वां पुत्र को मैं अपने साथ लेके फिर जब वो ये बड़े होने के बाद मैं आपको सौंप दूंगी, ऐसे कह के वो हस्तिनापुर से वो चली गई थी। तो ये था देवव्रत, बाल महाभारत कथा का देवव्रत, जो चैप्टर 1 है देवव्रत के बारे में, उसका क्वेश्चन आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन। तो आगे चल के देवव्रत के बारे में और भी स्टोरी जानेंगे बाल महाभारत में। तो इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। और यहाँ पे अंकुर हिंदी पाठमाला सीरीज कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 1 to क्लास 5, क्लास 6 का भी अभी चल रहा है, फिर ओडिशा स्टेट बोर्ड का भी क्लास 1 to क्लास 5 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका क्वेश्चन आंसर, रीडिंग प्लेलिस्ट सभी हो चुका है। फिर आंध्रा स्टेट बोर्ड का भी अभी चल रहा है, फिर आगे चल के अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरला और एनसीईआरटी का भी सभी क्लासेस का 1 to 12th क्लासेस का, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट का भी, ये सब इसी चैनल में आगे चल के होगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।